Hello everyone, this is Dr. Hitesh Rajput and we are here with the new topic and that is infant food. Means how we can process this infant food और क्या है infant food, कैसे बनाते हैं, क्यों जरूरी है, right? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, कैसे इन्फेंट फूड हम बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। हाँ, फर्स्ट बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें इन्फेंट फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि मदर फीड नहीं करा पाती अपने बच्चे को, राइट? तो उसको हम फीडिंग सब्स्टिट्यूट क्या दे सकते हैं रेदर देन ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कोड बनाया, अडॉप्ट किया, नेशनल कोड फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए कि हमें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, क्योंकि 100% जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनिशियल फेज में बच्चे को माँ के मिल्क की ही जरूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ और फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑल्सो। आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग इनिशियल फेज में जो ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है बच्चे को, वो उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, राइट? उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए माँ के दूध की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बच्चे के लिए। इन्फेंट फूड का आगे सब्स्टिट्यूट बनाया गया जिसको फीडिंग बॉटल के नाम से भी प्रमोट किया गया है, और उसके बाद इन्फेंट फूड के नाम से 1992 में ये बनाया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। इसका इंट्रोडक्शन है कि प्रोसेस्ड सीरियल फूड, ज्यादातर प्रोसेस्ड सीरियल फूड से ही इन्फेंट फूड बनाया जाता है। लाइक सेरेलैक जो पाउडर होता है उसमें यस मिल्क कंपाउंड्स भी होते हैं पाउडर फॉर्म में, लेकिन सीरियल ग्रेन्स को भी ग्राउंड फॉर्म में ऐड किया जाता है। Processed based food and other baby food are specially intended for infant. बच्चे की एज को देख के ही मॉडिफाइड किए जाते हैं इन्फेंट फूड, जैसे कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर के बच्चे जो होते हैं उनके लिए 6 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ ऐसे कैरेक्टराइज किया गया है इन्फेंट फूड को। एंड यंगर चाइल्ड की जो कैटेगरी आती है वो है बिटवीन 1 and 3 ईयर। एक होता है इन्फेंट जो कि 12 महीने के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है। छोटे बच्चे यंगर चिल्ड्रन, जब 1 साल और 3 साल के बीच के बच्चों को यंगर चिल्ड्रन बोला जाता है। उनके हिसाब से ही बच्चे के फूड को मिक्स बनाया जाता है कि किस एज का बच्चा है तो कितना उसका डाइजेशन ट्रैक होगा। लाइक छोटा बच्चा होता है तो उसका डाइजेशन बहुत ही ज्यादा सफिस्टिकेटेड होता है, लाइक हाई फैट मिल्क नहीं ले सकता या डाइट नहीं ले सकता है, तो उसी हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है इन्फेंट फूड। उसमें बच्चे को ज्यादातर रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की, लिटिल अमाउंट ऑफ फैट की जरूरत होती है, ज्यादा फैट की जरूरत नहीं होती है, मिनरल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। तो इस तरह से फूड में सारी चीजों को ऐड करना, दैट इज विनिंग। ओके, सो एडिशन ऑफ दीज component or completion of these composition in winning food, we have to include it, so that is winning. Winning means addition of these components, suitable component in the preparation of baby food. ओके कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम लेवल रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें पैकेजिंग मटेरियल में मेंशन की जाती हैं। प्रोसेस सीरियल बेस्ड फूड आर प्रिपेयर्ड प्रिलिमिनरी फ्रॉम वन और मोर मिल्ड सीरियल। जो प्रोसेस सीरियल फूड होता है वो सबसे पहले या तो एक टाइप का सीरियल से बनाया जाता है, लाइक व्हीट या कॉर्न और बार्ले, या फिर मिक्स, मतलब एक से ज्यादा ग्रेन को ऐड करके देन उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। सो विच शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 25% टू द फाइनल मिक्सचर द ड्राई वेट बेसिस। मतलब जो मिक्सचर होता है वो 25% ही हम ऐड करते हैं ड्राई बेसिस में। जैसे मिल्क बनाते हैं या सेरेलैक है तो उसको एक खीर के टाइप बनाते हैं, तो 25% आपका पाउडर फॉर्म कंपोनेंट होना चाहिए। 4 तरह से कैटेगरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। प्रोडक्ट consisting of cereal which
are or have to be prepared from the consumption with milk or other appropriate nutrient liquid. हम फूड को जो इन्फेंट फूड होता है उसको हम सीधे लिक्विड मतलब मिल्क में ऐड करके दे सकते हैं, स्लरी टाइप बना के, सेमी सॉलिड लेके, या कोई भी न्यूट्रिएंट लिक्विड में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मल्टीग्रेन ग्रेन है तो हम उसको रेदर देन सोया मिल्क में भी दे सकते हैं, रेदर देन डेयरी मिल्क, राइट। लेकिन 6 मंथ नहीं, आफ्टर 1 ईयर हम बच्चे को अदर न्यूट्रिएंट लिक्विड में हम दे सकते हैं। Cereal with the ideal high protein food which are or have to be prepared from the consumption with water or other appropriate protein free liquid. अगर कोई सीरियल है तो प्रोटीन फ्री लिक्विड में भी हम दे सकते हैं, वाटर में दे सकते हैं। अगर कोई प्रोटीन फ्री लिक्विड है तो उसमें हम दे सकते हैं। और पास्ता जैसे सीरियल बेस्ड होता है उसको कुकिंग करके बॉइलिंग करके वाटर के साथ और हम दे सकते हैं। रस्क, बिस्किट, ये भी एक मिक्स कैटेगरी है जो कि हम बच्चों को 6 महीने के बाद धीरे धीरे देने लगते हैं। रस्क और बिस्किट को वाटर में, मिल्क में ऐड करके या वाटर में ऐड करके हम दे देते हैं, सेमी लिक्विड बनाते हैं। यहाँ पे अप्रोप्रिएट इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है बच्चे को, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग किस एज के बच्चे को आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ, बच्चे की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है इट गिवन फ्रॉम 6 months of the age to meet the growing need of the growing baby। 6 महीने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देने लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि छोटी छोटी चीजें उसमें ऐड करना, जैसे बिस्किट ऐड कर दिया मिल्क में, या सूजी को थोड़ा सा भून के और देन मिल्क में ऐड करके हम देते हैं, राइट। फर्स्ट फूड फॉर बेबी, स्टेबल सीरियल फॉर द फैमिली शुड बी गिवन। फर्स्ट फूड का मतलब है कि थोड़े हम सॉलिड डाइट देने लगते हैं बच्चे को। ट्रेडिशनल फूड का मतलब है खिचड़ी, दलिया, सूजी का हलवा, खीर, ये सब चीजें ट्रेडिशनल फूड की कैटेगरी में आते हैं। मॉडिफाइड फैमिली फूड, लाइक हमने कोई दाल बनाई है और उसमें बगैर तड़के की दाल निकाली, और तड़के वाली फैमिली को हो गया और बड़े बगैर तड़के की बच्चे को हो गया, तो दैट इज मॉडिफाइड फैमिली फूड की जो फैमिली मेंबर अदर फैमिली मेंबर खा रहे हैं उनको ही मॉडिफाइड करके बच्चे को दे रहे हैं। इंस्टेंट इन्फेंट फूड का मतलब कि घर में ही हम कुछ सारी चीजें बना के रखते हैं तुरंत और कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट का पाउडर हम बना के रख लेते हैं और मिल्क में डाल के बच्चे को दे देते हैं। सूजी हम उसको रोस्ट करके रख लेते हैं और मिल्क में डाल के दे देते हैं, राइट। तो ये है food can be made at home from food grain available in the household and this can be stored and frequently feeding for infant। ये बच्चे को तुरंत हमें बहुत ही कम टाइम इंटरवल में बच्चे को फीडिंग देनी होती है, तो उसके लिए हम घर की छोटी छोटी चीजों को स्टोर करके फिर दैट शुड बी सुटेबल टू बेबी। ओके, दैट इज इंस्टेंट फूड। और प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है कि दैट शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स या फ्रूट्स, कुछ भी जिसमें विटामिन और आयरन मिनरल्स रिच हो, दैट इज प्रोटेक्टिव फूड हम बच्चों को देने लगते हैं। फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं, तो प्यूरिफाइड काउ मिल्क, वे, केजीन एज अ प्रोटीन सोर्स। फॉर्मूला जो बनता है वो वे से बनाते हैं क्योंकि रिच प्रोटीन वे में होता है, डेयरी मिल्क में। ओके, ब्लेंड करते हैं वेजिटेबल ऑयल एज अ फैट सोर्स। फैट हम एनिमल फैट नहीं देते क्योंकि डाइजेशन बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वेजिटेबल ऑयल पर्टिकुलर अमाउंट में दिया जाता है जब फॉर्मुलेट करते हैं उसमें। या फोटो देख सकते हैं सैरेलेक में, ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ओके, लैक्टोज एंड कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए आपका सैरेलेक में या इन्फेंट फूड में। विटामिन एंड मिनरल्स रिच भी होना चाहिए आपका इन्फेंट फूड। Okay, special type of infant formulas for the protein rich होना चाहिए। So partially hydrolyzed formulas। Okay, पार्शियली हाइड्रोलाइज, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, एलर्जिक होते हैं, राइट। तो उनके लिए स्पेसिफिक फूड को डिजाइन करना पड़ता है जिसमें कि प्रोटीन ना हो, राइट। जिस तरह की प्रोटीन एलर्जिक पर्सन होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। सो पार्शियल हाइड्रोलाइज फॉर्मूलाज किया जाता है जिसमें कि प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके और देन फॉर्मूला बनाया जाता है या बेबी फूड बनाया जाता है। सो एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड फॉर्मूलाज आर कंसिडर्ड hypoallergenic and amino acid based formulas are more expensive but are reported least likely to cause allergic reaction। Yes,
पसंद नहीं किया जाता है, बट जो एलर्जिक हैं उनके लिए ये बनाया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फेंट फूड फॉर्मूलाज लैक्टोज एलर्जिक। लैक्टोज एलर्जिक जो बेबीज होते हैं उनके लिए अलग से लैक्टोज फ्री इन्फेंट फॉर्मूला बनाया जाता है, जिसमें कि लैक्टोज फ्री डाइट दी जाती है, या जो पैकिंग होती है उसमें लिखा होता है लैक्टोज फ्री मटेरियल या फूड हमारा। ओके, जिससे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट लैक्टिक एसिड डाइजेस्ट कर लेती है, राइट। तो लैक्टोज फ्री इन्फेंट फॉर्मूलाज आर डिजाइन्ड फॉर द इन्फेंट फूड फ्रॉम 0 to 12 मंथ। 0 से लेके 12 महीने तक के बच्चों के लिए इन्फेंट फूड हम डिजाइन करते हैं लैक्टोज फ्री। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस देन नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव टू गो नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे विनिंग किस किस तरह से की जाती है, जैसे कि जब बेबी 4 to 6 मंथ का हो जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का पेट नहीं भरता, सफिशिएंट नहीं होता। ओके, तो इसलिए इसमें हम बच्चे को सेमी सॉलिड फूड देने लगते हैं। मींस विनिंग फूड जो मार्केट फूड होता है उसको सेमी सॉलिड करके देने लगते हैं बच्चे को, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, माँ का मिल्क सफिशिएंट नहीं होता फॉर देयर ग्रोथ। ओके, सो ये विनिंग फूड हम बच्चे को देने लगते हैं। विनिंग वेरी फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। हाँ, विनिंग जो कॉम्पोजिशन है या फॉर्मूलाज है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि मदर मिल्क भी वेरी करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड रेदर देन द मदर मिल्क, complete discontinuation of the breastfeeding और introduction of the solid into the diet। यहाँ पे इसके बाद हम बच्चे को सॉलिड डाइट देने लगते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि तरह तरह के बेबी फूड बनाते हैं, राइट, और वो फॉर्मूलाज भी देते हैं कि कितने में कितना ऐड करना चाहिए। At 6 months, deciding when to when. At 6 months of age, WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज यू नो, ने बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इनिशिएटेड एंड सप्लीमेंट्री टू ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टर। मीन्स बच्चे को 6 महीने के बाद हम वेन कर सकते हैं, लाइक सेमी सॉलिड डाइट हम दे सकते हैं मार्केट की, और ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा दिन में 600 to 700 ml मिल्क ले लेता है एक हेल्दी मदर के थ्रू। तो हमें उसी हिसाब से ही बच्चे को न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। अगर इससे कम लेता है तो माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशियस हो जाता है, बच्चा हमारा माल नरिश्ड हो जाता है, राइट। और ज्यादा हो जाता है तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। ये 3 स्टेज है विनिंग की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज 6 मंथ की होती है, स्टार्ट हम विनिंग फूड करते हैं 6 महीने से, ऑफर चाइल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। देन अराउंड 7 मंथ में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूस फिंगर फूड लाइक रेड मीट, नॉन वेजिटेरियन बेबीज को हम रेड मीट दे सकते हैं वीक में एक बार। थर्ड स्टेज है 10 मंथ से 1 साल के बच्चे को हम करते हैं 3 मील अ डे देते हैं। ओके, छोटे से स्नैक्स और ड्रिंक्स डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट मील्स हम दे सकते हैं बच्चे को। ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है कि हम बच्चे को क्या क्या चीजें देते हैं, उसमें से उससे क्या कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा, राइट। जैसे कि 6 मंथ को हम राइस वगैरह दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो। 7 to 8 मंथ को हम पोटैटोज और बनानास फ्रूट देने लगते हैं। 9 to 12 मंथ के लिए हम स्पैगेटी, राइस, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं, जो कि रिच होती हैं प्रोटीन और विटामिन्स। फ्रूट्स ऑब्वियसली पिगमेंट्स वगैरह विटामिन्स में रिच होते हैं, स्पाइसेस, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल ऑयल्स के लिए रिच होते हैं, राइट। तो इस तरह से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं बच्चे को। ओके, देन इसके बाद आता है कि किस तरह की कंजप्शन बच्चे को देनी चाहिए। कि 0 से 6 मंथ के बच्चे को तो सिर्फ हम मिल्क ही देते हैं, ओके, या तो वो पाउडर का हो या मदर का हो। ओके, देन उसके बाद सेमी लिक्विड हम डाइट देने लगते हैं 6 to 7 मंथ के लिए, जो कि इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू इनहेल होता है, राइट, बच्चा इजीली उसको ले सकता है। देन सेमी सॉलिड डाइट हम देते हैं 8 to 9 मंथ के लिए, जो कि बच्चा थोड़ी च्युई करने लगता है उसके, क्योंकि टेस्ट थोड़ा डेवलप होने लगता है और टेक्सचर को
भी उसको पता चलने लगता है, थोड़ा टेक्सचरस होना चाहिए। सेमी सॉलिड डाइट हम देते हैं आफ्टर 10 मंथ बच्चे को। उसमें बेबी को सेटिस्फेक्शन टू च्यूई, क्योंकि वो दांत आने लगते हैं तो च्यूई करने लगता है, तो कॉम्प्लेक्स फूड हम देने लगते हैं। और देन हम सॉलिड डाइट देते हैं 1 ईयर से आगे तक के बच्चे को हम सॉलिड डाइट देने लगते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है विनिंग फूड की? सो ह्यूमन मिल्क इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज आइडियल फूड फॉर द फीडिंग ऑफ infant and children below 1 year of age, right? Yet during the various causes, an infant may not derive adequate nutrients from the mother, and it may become unnecessary to feed the infant either wholly or partially with the milk from the other source, right? कि आज के टाइम में बहुत ऐसा होता है कि मदर प्रॉपरली मिल्क फीडिंग नहीं करा पाती है बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो जरूरी है कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, इसलिए हम पार्शियली या फुली अदर मिल्क हम देने लगते हैं, मार्केट मिल्क देने। अनलेस द सब्स्टिट्यूट इज फाउंड फ्रॉम द अदर सोर्सेज, malnutrition may set in damage to child's health and consequences which may prove fatal. ऑब्वियसली बच्चे को अगर नहीं मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगेंगी, इसलिए हमें विनिंग फूड देने होते हैं। So winning period of the child's life is a very important stage. So many difficulties which rise at least a stage have their origin in this stage. ओके, तो ये कंजप्शन है मिल्क का डिफरेंट स्पीसीज के थ्रू। ह्यूमन से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कितना परसेंट मिल्क का क्या कॉम्पोजिशन है, दीज आर द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट मिल्क सोर्सेज लाइक ह्यूमन, काउ, बुफेलो, गॉट एंड सी। तो कितना परसेंट वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज एंड एसएनएफ। एसएनएफ मींस सॉलिड नॉट फैट होता है, एंड केजीएम। कैलोरीज एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन, राइट? 6 मंथ के बच्चे को 400 से 800 किलो कैलोरी पर डे के लिए चाहिए, जिसका वेट 3 to 7 केजी होगा। 6 to 1 year 7 to 9 केजी वेट होगा, जिसको 800 to 900 डेली नीड है मिल्क की, और उसमें रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन की 13 to 14। 1 to 3 ईयर का वेट होना चाहिए 9 to 13, उसको 1200 से 1300 कैलोरी में रिक्वायर्ड होती है, जिसमें प्रोटीन 22 होना चाहिए। एंड 4 to 6 ईयर में 15 to 17 वेट होना चाहिए उसका केजी, एंड 500 to 1700 किलो कैलोरी एनर्जी लेनी चाहिए, और उसमें 29 हमें प्रोटीन होनी चाहिए। एंड 7 to 9 में 18 to 21 वेट होना चाहिए, 1800 to 21 किलो कैलोरी हमें एनर्जी लेनी होती है। 7 to 10 to 12 में 23 to 28 वेट होना चाहिए, परफेक्ट वेट और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड वेट होता है बच्चे का, इतना होना चाहिए। 21 से 2400 का बच्चे का कैलोरी लेनी चाहिए पर डे के हिसाब से। डिजायरेबल क्वालिटी फॉर विनिंग फूड, क्वालिटी की बात करें तो वार्म वाटर हम यूज करते हैं जिससे कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। बायोलॉजिकल वेट मींस प्रोटीन प्रॉपर होने चाहिए विनिंग फूड में, ओके। लो डेंसिटी बल्क, लो डाइटरी बल्क और विस्कोसिटी होनी चाहिए, ओके। डिजायरेबल कंपोनेंट्स होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। और एक चीज और है कि इसमें विनिंग फूड में कभी भी कोई भी फ्लेवर और कलर ऐड नहीं किया जाता है, ओके। विदाउट फ्लेवर और विदाउट कलर हम विनिंग फूड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे को फ्लेवर और कलर का सेंस नहीं होता है उस टाइम पे, इसलिए जरूरत नहीं है फ्लेवर और कलर की। और बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, बेबी के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कलर और कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। तो यहाँ पे किस तरह से क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो स्प्रे ड्राइंग, रोलर ड्राइंग और एक्सट्रूजन कुकिंग हम की जाती है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है स्प्रे ड्राइंग। प्रिपरेशन ऑफ मिल्क बेस्ड विनिंग फूड जनरली कैरिड आउट बाय द स्प्रे ड्राइंग मेथड, जो कि सक्सेसफुली फॉलो की जाती है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ स्प्रे ड्राइंग मेथड, जैसे कि हम प्रॉपर लिक्विड लेते हैं और उसकी हम ड्राइंग करते हैं प्री हीटिंग करके। रोलर ड्राइंग में हम ज्यादातर रोलर ड्राइंग मेथड एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड बैलामल, फेरेक्स और सेरेलैक, नेस्टम proprietary winning food marketed in India are prepared by this technique only. Okay, so this is the process of for the preparation of winning food with roller dryer. Okay, roller dryer के advantage and disadvantage. Extrusion cooking में हम extrusion cookers is a combination of pump and heat exchanger that simultaneously transport mix
cuts and stretches and shapes of the material upper, high pressure and temperature. So extrusion cooker consists of one or two screw which rotate in a tightly fitting barrel with the disc having a provision into a die desired shape and outlet. एंड इसका एक प्रॉपर डायग्राम है एक्सट्रूजन का, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। इसकी डाई शेप होती है कि कितने साइज से कटिंग हम करेंगे। इसमें हम सॉलिड मटेरियल को पास कराते हैं और टेक्सचरल वेजिटेबल निकलती है। ये देखिए ये ड्राफ्ट है, यहाँ से हम हॉपर है यहाँ पास कराते हैं, ये शाफ्ट के थ्रू निकलता है, ये इस डाई से पास होता है। ये टेक्निक्स हैं। माल्टिंग यस कन्वर्जन होता आता है पॉलीसेकेराइड का सिंपल शुगर में, जो कि इजी टू डाइजेस्टेबल होता है। इसके लिए हम क्लीनिंग, स्टीपिंग, जर्मिनेशन, ड्राइंग एंड डी वेजिटेशन एंड क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस से ड्राइंग के लिए, जो कि सीरियल के लिए ही किया जाता है, एक डिजाइन किया गया है। स्टीपिंग टैंक है, ये प्रोसेस बताया गया है पूरा कैसे हम करेंगे। बनाना बेस्ड बिनिंग फूड भी बनाया जाता है। न्यू टेक्निक्स है, राइस के थ्रू भी, राइस फ्लेक्स से भी हम विनिंग फूड बनाते हैं। ये कमर्शलाइज विनिंग मेथड्स हैं डिफरेंट, बट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है सीरियल बेस्ड विनिंग फूड। ओके, और ऐसे हम बेबी फूड प्रिपेयर करते हैं। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी विद माय यूट्यूब चैनल और विद माय मेल आईडी आल्सो। ओके, so do like and subscribe. Thank you.